एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो अपनी फ्लेम उससे वापस मांग रही होती है। तो जियो यान बोलता है कि आप पिछली बार भी इसे रिफाइंड नहीं कर पाए थे और क्या पता कि आप अभी इसे लेके मर भी जाओ। तो वो बोलती है कि चलो ठीक है, मैं अभी तो ये तुम्हारे पास रहने दे रही हूँ फ्लेम, मगर जब मैं अपनी सारी एनर्जी रीस्टोर कर लूंगी तब मैं वापस आऊंगी और तुम्हें मार दूंगी, देख लेना, तुम 3 साल का इंतजार करो बस। और वो वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर मुबासी जियो यान को बोलते हैं कि तुम्हें भी अभी क्वीन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जैसे तुमने अभी तक करते हुए आए हो। तो वो बोलता है कि आप पागल हो गए, आप मुझे इनको प्रोटेक्ट करने की कह रहे हो जो मुझे मारने वाली है 3 साल बाद में। तो वो बोलता है कि मारने वाली बात तो इन्होंने ऐसे गुस्से में कह दी है। तो वो बोलता है कि इन्होंने गुस्से में कही है, वैसे मैं अपनी लाइफ को खतरे में क्यों डालूँ, इतने सारे बॉडी गार्ड है आप लोगों के पास में और मैं इनके लिए अपनी लाइफ को खतरे में डालूँ और ये 3 साल बाद मुझे मार दे। तो वो क्वीन के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि आप प्लीज़ उन्हें मत मारना। तो वो बोलती हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। जियो ये नखरे करते हुए बोलता है कि मैं तो बेबी बच्चा हूँ, मैं वो फैमिली के लोगों से कैसे मुकाबला कर सकता हूँ, मेरी तो पास इतनी अच्छी फाइट क्योंकि रैंक भी नहीं है और वो लोग इतने सारे होंगे। उतने में ही क्वीन उसका गला पकड़ लेती है। तो वो बोलता है चलो ठीक है, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। और क्वीन उसके अंदर एक एनर्जी ट्रांसफर करती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अब मुझे वापस अपने शूज़ के अंदर मत रखना, और उस डिब्बी में चली जाती है। तो मिस्टर मोबासी उसे बताते हैं कि क्वीन ने 12 ब्लड से तुम्हारे अंदर एक मार्क दिया है और अब से 3 साल तक तुम हमारे स्नेक एम्पायर के किंग रहोगे और तुम्हें जितने भी सोल्जर्स चाहिए, स्नेक वगैरह चाहिए, तो तुम हमारे यहाँ से ले जा सकते हो। और वो उसे एक बांसुरी देते हैं और कहते हैं कि आप जब भी प्रॉब्लम में हो तो इसे बजाना, मैं आपके पास आ जाऊंगा। और उसे एक और डिब्बी देते हैं, उसमें कहते हैं कि आप चाहो तो इसे फायर जी काऊ को भी यूज़ कर सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है जियो यान ये जियान और उसके फादर से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि हम वापस से हमारे जियान अकेडमी में जा रहे हैं क्योंकि मिस्टर तेंगशन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये जियान के फादर उसे काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं और मगर वो जब देखते हैं कि ये जियान रो रही है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। ये जियान काफ़ी ज़्यादा रोना चालू कर देती है। तो जियो यान बोलता है कि पहले मैं सोचता था कि तुम मेरे ऊपर बोझ हो, मगर अब तुम मेरे लाइफ के सबसे ज़्यादा प्रीशियस पर्सन हो। और उसे थैंक यू बोलता है इतनी बार उसकी जान बचाने के लिए। और वो उसे एक मेडिसिन देता है और कहता है कि इसे महीने में एक बार खाना, जिससे तुम्हारे अंदर का पॉइजन कम हो जाएगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वो उसे हक कर लेती है। तो वो बोलता है कि तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना, तुम्हारे पास तुम्हारे पापा है, मैं हूँ, होतियन है, हेंजियन है, लिंजुई है, जुनैर है। वो सभी लोग जियान अकेडमी में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे बाइचन के ग्रुप वाले सभी उनका सामान बिल्कुल जानवरों की तरह चेक कर रहे होते हैं। तो वो होतियन बोलता है कि यारन एलाइन का सामान भी तो चेक करो, ये भी तो हमारे साथ आई है। तो वो बोलता है कि ये यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, इसका सामान चेक करना हमें शोभा नहीं देगा, तुम अपने आप को देखो और इसको देखो। उन्हें हेंजियन के बैग में से एक बॉक्स मिलता है। तो हेंजियन बोलता है कि अगर तूने इसे चुराने की कोशिश करी ना तो सोच लेना। तो वो उसे बोलता है क्या तुझे पता है ये क्या है, इसके अंदर लीथल पॉइजन है। तो हेंजियन बोलता है कि ये स्नेक सलाइवा फ्रूट है और ये मेडिसिन बनाने में यूज होता है। तो वो बोलता है कि मुझे शक है तुम लोग ऐसी काफी सारी इलीगल चीजें लाए होंगे, इसलिए हम तुम लोगों की चेकिंग कर रहे हैं। और तुम्हारा सेक्ट का लीडर वो जियो यान का बच्चा कहाँ है। तो हुजी उसका बैग देता है और जुनैर बोलती है कि इसको चेक कर लो। तो वो पूछता है कि जियो यान कहाँ पर है, पहले तो मैं उसे चेक करूंगा। जुनैर बोलती है कि वो अभी 20 मील दूर है, तो क्या तुम उसके आने तक का ही इंतजार करोगे। तो वो उसका बैग चेक करने लगता है और उसे उसमें से कुछ नहीं मिलता। तो वो चिल्लाता हुआ बोलता है कि मुझे शक है तुम लोगों ने अपने कपड़ों में कुछ ना कुछ छुपाया होगा। तो जुनैर बोलते हैं कि तो चलो चेक कर लो। तो वो बोलता है कि अभी तो मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, अगर फ्यूचर में तुम्हारे पास से कुछ भी चीज मिली तो मुझे ब्लेम मत कर। उतने में एक लड़की को होतियन के बैग में से सिनेबार मिलता है। होतियन बोलते हैं कि ये तो सिनेबार है, अब तुम्हें क्या लगता है कि ये भी एक सिंबल है ब्लड सेट का। तो वो बोलता है कि ये तो हमें भी पता है ये सिनेबार है, पर तुमने इसके अंदर क्या छुपा रखा है। तो हुजिया उसके पास आता है और बोलता है कि तुझे जियान अकेडमी में कैसे एडमिशन मिल गया, तुम लोगों को ये लगता है कि सिनेबार सॉल हॉल से रिलेट करता है। हेंजियन हुजिया और होतियन को बताता है कि जितने भी लोग उधर से आ रहे हैं वो सब लोगों का ऐसे ही बैग चेक कर रहे हैं। तो होतियन पूछता है कि मिस्टर तेंगशन का कुछ पता चला। तो वो बताता है कि मिस्टर तेंगशन का भी इलाज चल रहा है और सब टीचर्स ने उन्हें अपनी निगरानी में रखा हुआ है। हमें जियो यान को दिखाया जाता है। जियो यान वेपन के ऊपर हाथ रख के उसके सारे फॉर्मूलेस पढ़ रहा होता है। उतने में वो वहाँ पे पहुँच जाता है, वो उन सब की बातें सुन रहा होता है। मिस्टर हैंडफैन बोलते हैं कि तेंगशन अपने हाथ में आ गया था तो उसे छोड़ने की क्या जरूरत थी, अब वो तो इसी तरह भूले बनने का प्रिटेंड करता रहेगा। तो मास्टर फार्मा बोलते हैं कि ये फैन लॉ का ऑर्डर है। यारन एलाइन के अंकल बोलते हैं कि सब लोग ही मास्टर तेंगशन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उनको सपोर्ट करते हैं। तो मिस्टर हैंगफैन बोलते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, उसमें नंबर 1 पे स्टैंड करते हैं हमारा जियो यान। जब भी मैं उस लड़के को देखता हूँ ना
तो मेरा सर दर्द होना चालू हो जाता है गुस्से के मारे। मास्टर फामा बोलते कि अभी हमें जियोयान को हाथ भी नहीं लगाना है क्योंकि ये मिस्टर फैनलाइन के ऑर्डर हैं। तो मिस्टर हैंगफैन बोलते हैं कि मेरा तो इतना गुस्सा आ रहा है ना, मुझे मन तो कर रहा है कि है ना मिस्टर तैंगशन को एक ही हाथ से दबोच के मार डालूं। उतने में जियोयान को गुस्सा आता है और वो वहाँ पे खड़ा होकर उनके पास आने लगता है, मगर वो रुक जाता है। उतने में जो बत्ती की लौ होती है वो फड़फड़ाती है, तो मास्टर फामा को शक हो जाता है कि यहाँ पे इन तीनों के अलावा और कोई भी है। जियोयान वहाँ से जाने लगता है तो वो अपना वाइन उसके ऊपर डालते हैं, जिसकी वजह से उसका हाथ अपीयर होना चालू हो जाता है, वो वहाँ से भाग जाता है। तो मिस्टर हैंगफैन बोलते हैं कि ये कौन था, तो मास्टर फामा बताते हैं कि सॉल हॉल की टेक्निक है। लगता है जो फैला हुआ है उसे हमारे ऊपर अभी तक पूरा यकीन नहीं हुआ है, इसलिए वो हमारे पीछे आदमी लगा रखा है। मास्टर फामा जियानन एकेडमी में मिलने जाते हैं उनसे और वो पूछते हैं कि मिस्टर तैंगशन कहाँ हैं। तो मिस्टर गू ही बताते हैं कि आपके कहने के अनुसार ही हमने उन्हें कस्टडी के अंदर रखा हुआ है और वो सबसे ज़्यादा धोखेबाज है। तो मिस रोलिन बोलते हैं कि आप उन्हें धोखेबाज कैसे कह सकते हैं, बल्कि अपने पास तो अभी तक कोई प्रूफ भी नहीं है, तो उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होते हैं। तो मास्टर फामा बोलते हैं कि मेरे पास 2 विटनेस है, एक मिस्टर हैंगफैन और एक मिस्टर गुहे। ये येरन लाइन के अंकल की बात कर रहे होते हैं यहाँ पर, क्योंकि इनका नाम भी गुहे ही होता है। तो मिस्टर हैंगफैन बोलते हैं कि एल्डर मी तैंगशन सच में चीटर है। उनकी बातों पे सारे लोग वहाँ पे जो मौजूद होते हैं वो तरह तरह की बातें करने चालू कर देते हैं। तो वो बोलते हैं कि मुझे पता है आप मेरी बात से एग्री नहीं करोगे, मगर सच यही है, ना जाने कितने सालों से वो जियानन एकेडमी में यहाँ पे छुप के बैठा है और अपनी जासूसी कर रहा है। ये बात सुन के सभी लोग उसकी बातों से एग्री हो रहे होते हैं। मिस रोलिन बोलती है कि आप बिना किसी एविडेंस के ये सब बातें कैसे कह सकते हो। तो मिस्टर हैंगफैन बोलता है कि आपको सच में लगता है कि मैं बिना किसी सबूत के ये सारी बातें इतनी आसानी से कह दूंगा? हमारे पास सबूत है। जब मेडिसिन बनाने का कंपटीशन हुआ था तो सॉल हॉल से एक लड़का आया था जो ब्लड सेट से रिलेट करता था। हम सब ने उसे कंपटीशन में पार्ट लेने से मना करा था, मगर मिस्टर तैंगशन ही थे जो बोल रहे थे कि इसे पार्ट लेना चाहिए यहाँ पर। और उस कंपटीशन के अगले दिन ही वो गायब हो गए और जब वो हमें मिले तो वो ब्लड सेट के वहाँ से मिले हैं। वो भी ये सब कुछ हुआ है मास्टर फामा की वजह से। उन्होंने अपने कुछ आदमियों को वहाँ पे भेजा हुआ था, इसलिए उनका पता लग पाया, वरना तो क्या पता हमें ये बात पता ही नहीं चलती। येरन लाइन के अंकल बोलते हैं कि मैं भी इनकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये और सॉल हॉल के लोग मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। तो मिस रोलिन बोलती है कि मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब हमें मिस्टर तैंगशन मिले तो वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थे और मैंने तो लोगों से ये भी सुना है कि उनकी लाइफ को बचाया है मास्टर फामा में। तो आप बताओ कि आप इस बारे में क्या बोलना चाहते हो। तो मास्टर फामा बोलते हैं कि मैंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दोस्ती रखी है मिस्टर तैंगशन से। अगर वो गलत रास्ते पे जाएगा तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उसे सही रास्ते पे लाना है। और जब मैं वहाँ पे गया था तो मैंने देखा कि वो वहाँ पे ऐसे पड़े हुए हैं और मैंने सोचा क्यों ना इन्हें बचा लिया जाए दोस्ती के नाम पे से। भले वो हमें धोखा दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, मगर मैंने ये सब कुछ अपने दोस्ती के लिए किया है और मैंने उन्हें जियानन एकेडमी वापस भेज दिया ताकि मैं कुछ क्लू निकाल सकूं। वहीं पे 2 लोग मिस्टर तैंगशन को लेके आ जाते हैं। तो मास्टर फामा बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पे सॉल हॉल के स्पाई बन के आए हो। अगर तुमने मुझे बता दिया कि तुम्हारे साथ जियानन एकेडमी में कौन सा स्टूडेंट है जो मिला हुआ है तो मैं तुम्हारी लाइफ को बख्श दूंगा। तो वो बोलते हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम धीरे धीरे में याद करो और तब तक मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और वो वहाँ से तैंगशन को लेके चले जाते हैं। होतियन आता है और बताता है कि मिस रोलिन ने बोला है कि सारे सेट को आपसे बंद कर दिया जाएगा, अब यहाँ पे कोई भी सेट नहीं बचेगा। तो हैंजियन बताता है कि हाँ, अपन लोगों को एक लेटर भी लिखना है जिसके अंदर हमें बताना है कि मिस्टर तैंगशन जो है वो सॉल हॉल के लोगों से मिले हुए हैं। अगर अपन ने ये नहीं लिखा तो अपन लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो जुनैर बोलती है कि अपने पास प्रूफ का है, किसी ने प्रूफ अभी तक देखा ही कहाँ है कि मिस्टर तैंगशन ने उस किंग को मारा है। हैंजियन बोलता है कि मेरी लाइफ की फिलॉसफी तो सिंपल सी है कि जब भी अपन इस तरह की मुसीबत में फंसे तो अपन को सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए, मतलब अपने आप को बचाना चाहिए, दूसरा चाहे बाहर में जाए। उतने में उन्हें सामने मिस्टर तैंगशन नजर आते हैं। तो हैंजियन बोलता है कि ये जग गए। तो जुनैर बताती है कि मैंने सुना है ये तो कल ही जग चुके थे। जियोयान उनके पास जाता है और उन्हें बोलता है कि अब आपको इस तरह डम बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि आपको कुछ नहीं हुआ है। मैंने आपको उस दिन देख लिया था जब आप मास्टर फामा के पास थे। आप मुझे नहीं देख सकते थे मगर मैं आपको देख सकता था। जिस रात मास्टर फामा बोल रहे थे कि फैनलाओ आएगा और आपको ले जाएगा, तो अब आप मुझे बता सकते हो कि उन लोगों के पास कितनी पावर और वो लोग कितने हैं, क्योंकि मैं आपको ऐसे बुली होते हुए नहीं दे सकता हूँ। मगर मिस्टर मी तैंगशन उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। उतने में पीछे से बाइचैंग आता है अपने दोस्तों के साथ में और उसे बोलता है कि तुझे मिस्टर हैंगफैन ने बुलाया है। वो वहाँ पे जाता है तो मिस्टर हैंगफैन बोलते हैं कि मिस्टर मी तैंगशन से बात करके कैसा लगा, और उसे दिखाते हैं कि यहाँ पे जो इतने सारे लेटर है ना, इसमें सभी लोगों ने तुम्हारी बुराई करी है।
तो चलो आप बताओ कि वो लोग कौन थे। तो जियो यान बोलता है कि सॉल पैलेस के लोगों को सब कुछ पहले से ही पता है। तो मिस्टर हैनफैन बोलता है कि मुझे याद है तुम्हें स्काई बर्निंग की प्रैक्टिस टावर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, जिसके लिए तुमने बाइशन से लड़ाई भी करी थी। तो अब उसी टावर के सबसे बॉटम वाले फ्लोर के अंदर मैं तुम्हें बंद कर रहा हूँ। वो लोग जियो यान को ले जाकर के ना वहाँ पे बंद कर देते हैं। मिस्टर हैनफैन उनके रूम में जाते हैं और कहते हैं कि इन्हें भी वहीं पे ले जाओ और वहीं पे ले जाकर के ना बंद कर दो। और वहाँ पे आके कहते हैं कि 4 घंटे तक तुम लोगों को यहीं पे इन पे निगरानी रखनी है, कहीं ये लोग यहाँ से भाग ना जाए, और वहाँ से चले जाते हैं। जियो यान उस बांसुरी को बजाता है और उतने में ही मिस्टर मोबासी उसके सामने आ जाते हैं। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा गर्मी है, मैं तो यहाँ पे 4 घंटे तक रह सकता हूँ, मगर मेरे दोस्त यहाँ पे 4 घंटे तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ जल्दी से इस टावर को तोड़ो और हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलवाओ। तो मिस्टर मोबासी बोलते हैं कि यहाँ पे एक और रास्ता है यहाँ से बाहर जाने का। तो वो बोलता है कि क्या? तो वो बताता है कि इसके नीचे एक अर्थ कोर का जाइंट पाइथन रहता है जो आपकी इस काम में हेल्प जरूर करेगा। वो बांसुरी बजाता है और उसमें से एक सांप निकल के आता है। तो वो उसे अपना स्नेक मार्क दिखाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, हमें भागने के लिए ये अंडरग्राउंड टनल यूज़ करना है, और क्या तुम यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हो जिसकी वजह से हमें भागने में आसानी हो। तो वो सांप बहुत तेजी से वहाँ पे भूकंप ला देते हैं। वो सभी लोग वहाँ से डर के भाग जाते हैं और भागते भागते मिस्टर हैनफैन से टकराता है एक आदमी। तो वो पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ। तो वो बताता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा सा सांप है जो बाहर निकल के आ गया है। जब वो लोग अंदर आके चेक करते हैं तो वहाँ पे उन्हें कोई नहीं मिलता। मिस्टर हैनफैन सोचते हैं कि ये लोग इतने सारे साथ में भाग कहाँ गए। येरन एलन के अंकल बताते हैं वो जो टनल था वो ब्लैक पॉइंट फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ था, वो लोग पक्का वहीं से भागे होंगे। तो मिस्टर हैनफैन बोलते हैं कि उन्हें पता था कि अब वो एक्सपोज होने वाले, इसलिए वो वहाँ से भाग गए। तो चलो उन्हें ढूंढने चलते हैं। फिर हमें ये सब लोग दिखाए जाते हैं जो मिस्टर तेंगशेन के साथ में भाग रहे होते हैं। उस ब्रिज के नीचे काफ़ी ज़्यादा लावा होता है। हैंसियन बोलता है कि अब अपन लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि बाहर मास्टर फार्मा के सारे आदमी खड़े हैं यहाँ से गार्ड करने के लिए। और वो बोलता है कि अगर मैं जब मेडिसिन सेक्ट का लीडर बना रहता तो कितना अच्छा होता, इतनी सब कुछ ऐश मिलती, मुझे आराम से खाना खा रहा होता और वाइन पी रहा होता। मगर जब से मैंने तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करा ना, तब से मेरी लाइफ में सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है। जियो यान मिस्टर तेंगशेन से पूछता है कि अब आपकी तबीयत कैसी। तो वो उससे पूछते हैं क्या तुम यहाँ से फोर्सफुली जाना चाहते हो। तो वो बोलता है हाँ। तो वो बोलते हैं कि मैं अपनी फाइट की एनर्जी बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो अपने लिए बेहतर यही है कि अपन यहाँ से चलते ही रहें। और वो वापस से चलना चालू कर देते हैं। होतियान का पैर फिसलता है और वो गिरते गिरते बच जाता है। येरन एलन के अंकल बोलते हैं क्या तुमने वो केव ढंग से चेक करी। तो वो बताते हैं कि हमने 10 मील अंदर तक जाकर के ना चेक करा, वहाँ पे कोई भी नहीं। मिस्टर हैनफैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो मिस रोलिन बोलती है कि अपना काम नहीं है उन लोगों को यहाँ पे कैद करके रखना। मिस्टर हैनफैन बोलते हैं कि लगता है कि आपके और उन स्टूडेंट्स की काफ़ी अच्छी दोस्ती होगी, इसलिए आप बार बार उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उनसे मिले हुए हो। उतने में एक और टीचर बोलता है कि आप इस तरह ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, इनमें इनकी गलती नहीं है। मिस्टर हैनफैन बोलते हैं कि मुझे लगता है कि आप भी और मिस्टर रोलिन भी इन सब के साथ मिले हुए हो। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तो वो बोलते हैं कि कोई जवाब ना आने का मतलब है कि आप लोग एडमिट कर रहे हो कि आप भी उनसे मिले हुए हो, तो आप लोगों को ले जा कर के ना बंद कर दिया जाएगा और ये सब जगह फैला दो बात कि जो भी जियो यान को देखेगा उसे वहीं की वहीं मार देना। और वो लोग मिस रोलिन और प्रोफेसर को ले जा कर के ना बंद कर देते हैं। प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो लोग चल नहीं पा रहे होते हैं। तो जियो यान बोलता है कि तुम लोग यहीं पे ब्रेक ले लो और मैं जाता हूँ और देख के आता हूँ कि आगे कोई रास्ता है या नहीं। उतने में हुजिया अचानक से तेज हंसना चालू कर देता है। तो होतियन बोलता है तू पागल हो गया क्या। तो वो बोलता है कि जब से मैं तुम लोगों से मिला हूँ ना, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा कलरफुल हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को इस तरह कभी लावा के आगे बैठने को मिलेगा और ये नौबत आ जाएगी कि इस लावा में मरना पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा से यही सोचता आया था कि मैं हमेशा मरूंगा तो अपने बिस्तर पे ही मरूंगा और तुम लोगों के साथ मरना इतना भी बुरा नहीं है। तो मिस्टर तेंगशेन बोलते हैं कि अब तुम लोगों को रेग्रेट फील हो रहा है कि तुम लोग उस टावर को छोड़ के क्यों भागे। तो जुनैर बोलते हैं कि नहीं, हमें बिल्कुल भी रेग्रेट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हम उस टावर में होते तो हमें पता था कि हमें मरना तो पड़ेगा ही, मगर जब हम बाहर निकले तो हमारे पास एक होप तो है कि हम यहाँ से सेफली बाहर निकल सकते हैं। तो होतियन बोलता है कि बुरा उन टीचरों ने किया और उनकी वजह से हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो मिस्टर तेंगशेन उन्हें बोलते हैं कि गद्दार लोग तो हर जगह मिलेंगे, मगर ब्रेव जो लोग होते हैं वो बहुत ही कम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो मिस्टर तेंगशेन बोलते हैं कि जब अंधेरा होता है तो एक टॉर्च जब ऑन होती है तो उसकी रोशनी कितना ज़्यादा मायने रखती है, तो तुम्हें उसी तरह टॉर्च बनना है, ना कि अंधेरा। उतने में वहीं पे जियो यान आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे यहाँ से एक दरवाज़ा मिला है। और वो लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे एक सर्वेंट आता है और उन्हें अंदर ले आता है।
मिस्टर टेंशन बोलते हैं कि खाना खाने से पहले मुझे कुछ सवाल करने हैं। तो वो बोलते हैं कि विलियन वैली के रूल्स तो आपको पता ही होंगे। तो वो पूछता है कि उनसे विलियन वैली। तो वो उन्हें बोलता है कि आपको ये भी नहीं पता कि विलियन वैली क्या है। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनको 9 लाइफ्स मिलती है। अब आप लोग यहाँ से खाना खाना और यहाँ से चले जाना। तो मिस्टर टेंशन बोलते हैं कि मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे स्टार्ट हुआ, मगर जो भी क्राइम करके यहाँ से भाग जाते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, और कोई भी लोग बाहर वाले उनका पता लगाते हुए यहाँ पे नहीं आ पाते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं अपने आप को मारने के जीने के लिए। वो सर्वेंट कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, विलियम वैली का पता ही मर्डरिंग पीपल ने लगाया है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।